डियर स्टूडेंट्स, हेलो, गुड इवनिंग। मैं जेड भारती आप सभी दोस्तों का आपके अपने ही परिवार जेड भारती में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक का संबंध है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति है कि हर एग्जाम में ये क्रांति लाती है कि इससे एक न एक प्रश्न देखने को मिलता है। क्या है वो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। बताइए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? आपको मालूम है कि मेरठ से प्रारंभ हुई थी। सर, कब प्रारंभ हुई थी बताइए? तो 10 मई 1857, है ना। 10 मई 1857 का दिन है कि मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ। इसके बाद विद्रोह के बाद जस्ट, है ना, विद्रोही का है सैनिक जो है दिल्ली पहुंच गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। काफी शॉर्ट में हमने ये नोट्स लिख रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, 36वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह कहां किया था? तो बैरकपुर में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के साथ साथ हम उसके डिटेल्स भी देखते चलेंगे। मंगल पांडे ने मार्च 1857 में बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है ना, अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला बोल दिया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? बताइए, है ना। कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी का क्रांति से क्या संबंध है सर? देखिए क्या संबंध है इसका, है ना। ये प्रतीक जो था रोटी और कमल का, ये प्रतीक जो है ना, गुप्त रूप से विद्रोह का संदेश फैलाने के लिए प्रयोग किया गया था, रोटी और कमल का। चलिए अगला प्रश्न है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? आपको मालूम है कि चर्बी वाले कारतूस। सही ऑप्शन ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है। इनफील्ड राइफल के कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए थे, जिससे, है ना, धार्मिक भावनाएं क्या होती थी, क्रिएट होती थी, भावनाओं को ठेस पहुंचता था, जिसके कारण सैनिक विद्रोह शुरू हो गया था ये, है ना। 1857 की क्रांति जो था ये एक सैनिक विद्रोह भी था। चले, 1897 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ लिखते हैं, यही लॉर्ड कैनिंग है जिसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का पूछ रहा है, ये काफी मर्तबा बीपीएससी में और एसएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। बताइए ये कौन था? पामस्टन था, है ना। सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। पामस्टन जो था 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। चलिए, है ना, देख सकते हैं पामस्टन के कार्यकाल में भारत में विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित पहली प्रमुख घटना कौन सी थी? बताइए। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा, मंगल पांडे की फांसी, सैनिकों का दिल्ली पहुंचना, ये सबसे पहली घटना थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं मेरठ में विद्रोही सैनिक दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे? बिहार से, पंजाब से, बंगाल से, अवध से। सही ऑप्शन हो जाएगा अवध से थे। क्यों थे अवध से सर? देखते हैं क्यों थे अवध से, है ना। अवध के विलय से वहां असंतोष अधिक था, जिसलिए सबसे ज्यादा सैनिक वहीं से थे। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने घोषित किया था? तो आपातकालीन मुख्यालय कौन घोषित किया होगा? जो उस वक्त यहाँ का वायसराय रहा होगा, तो लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्रोह के दौरान प्रशासनिक नियंत्रण के लिए इलाहाबाद को क्या है, मुख्यालय बनाया गया था। किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। देखिए अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ से बेगम हजरत महल। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। नाना साहब कहां से थे? नाना साहब कानपुर से थे। और रानी लक्ष्मीबाई कहां से थी? तो ये झांसी से थी। कहां से थी? झांसी से। नाना साहब कानपुर से थे। दोस्तों, अब जो है कल हम वीडियो देखेंगे, उससे इससे पहले हम एक मरतबा ये देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति, है ना, कहां हुई और उसके विद्रोही नेता कौन थे और दमनकारी नेता कौन थे। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर ने किया था, और बख्त खां का भी नाम आता जो कि सैन्य नेतृत्व किया था, है ना। और दिल्ली में जो है 1857 की क्रांति का, है ना, दमनकारी नेता कौन था? तो निकलसन और हडसन था। निकलसन और हडसन। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का है नेतृत्व किया था। वहीं दमनकारी नेता जो था वो कैंपबेल था। इसी तरह झांसी और ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे यहाँ से थे, है ना। जनरल ह्यूरोज जो था ये का था दमनकारी नेता था 1857 की क्रांति का। कहां से? तो झांसी का। कानपुर से कौन थे? नाना साहब तात्या टोपे, है ना। दमनकारी नेता, है ना, कैंपबेल था। इसी तरह इलाहाबाद से लियाकत अली थे, है ना। कर्नल नील जो था ये कौन था? दमनकारी नेता था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, याद रखिएगा, है ना। कर्नल नील इसके अपोजिट से दमनकारी नेता थे। इसी तरह जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, जगदीशपुर से, बिहार वालों याद रखना, जगदीशपुर से कौन थे? 1800 कुंवर सिंह और अमर सिंह। इसी तरह विलियम टेलर और वेंसेंट आयर जो था ये दमनकारी नेता था। बरेली से खान बहादुर खां, दमनकारी, वेंसेंट आयर। इसी तरह फतेहपुर से अजीमुल्ला, और दमनकारी नेता कौन थे? जनरल रेनॉर्ड, है ना। तो ये ऐसे प्रश्न है जो सीधे एग्जाम में आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो एक मरतबा और रिवीजन कर ले। दिल्ली से बहादुर शाह जफर दमनकारी नेता,
निकलसन और हडसन। लखनऊ से बेगम हजरत महल, है ना, दमन किसने किया था? तो कैंपबेल ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे, कौन था? जनरल हेरुस था। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, है ना, दमनकारी कौन था? कैंपबेल था। इलाहाबाद से लियाकत अली, कर्नल नील। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, है ना, कर्नल नील, है ना। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, विलियम टेलर और वेंस नायर। बरेली से खान बहादुर खां। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर क्या कहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसे बैठा लेंगे, सीधे एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।